Children, this is our mathematics class. I hope you are doing well. Children, today we are going to practice some sums for our exam. Insert greater than, less than or equal sign. Children, first one you have to insert sign. Number 1, 250 plus 10. You have to look at the numbers of both sides and then compare the numbers and then you have to put the correct sign. पहले आप लोगों को देखना है कि ये दोनों तरफ में क्या नंबर है. जैसे आप लोग ऐसे आप लोग देखे हैं सम्स, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ग्रेटर देन, लेस देन ये और या फिर इक्वल जो भी हो वो साइन आपको देना पड़ेगा. यहाँ पे +10 भी है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे 250 + 10, यानी आप सोच लीजिए पहले इधर का ये क्या होता है. 250 + 10 इट बिकम्स 260 एंड दिस साइड इज़ 270. Now you know 270 is greater than 260. 270 तो 260 से बड़ा होता है ना, तो ये क्या साइन होगा. हम लोगों को पता है कि ये साइन, ये इसका जो माउथ है वो हमेशा बड़े की तरफ ओपन रहता है, तो ये साइन ऐसे होगा. ओके, क्योंकि 270 बड़ा है तो ये साइन ऐसे होगा. नेक्स्ट नंबर 2, 3 10s 25. You can see children, this side here is 3 10s and you know 3 10s means 30. So 30 25. Now you can put the sign easily. This one is bigger, so this is the correct sign here. 3 10s आप लोग पहले कैलकुलेट कर लीजिए. 3 10s क्या है, 3 10s से 30, इधर 30 हो गया, इधर 25 हो गया, तो आपको फिर आप कंपेयर कीजिए. देखिए ये बड़ा है तो ये साइन आपका ऐसा होगा. नाउ द नेक्स्ट वन, 200 minus 100. First perform the subtraction. We get 200 minus 100, we get 100. So here 100 and this side also you can see here is 100. So the correct sign is equal. Okay. Now number 2, which of the following number comes first in ascending order? So children, here you can see some numbers are given. Now first you have to think to arrange the numbers in ascending order and then find out the number that comes first. तो यहाँ पे आप लोगों को क्या पूछा जा रहा है कि ये जो नंबर्स है इसको अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो कौन सा नंबर फर्स्ट पहले आएगा, या आपको लास्ट भी पूछ सकते हैं. ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट पूछा गया है या लास्ट पूछा गया है. तो आप सोच लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर हम लोगों को याद है, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे छोटा जो नंबर है स्मॉलेस्ट नंबर उसको पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे करके अरेंज करते हैं. So first arrange these numbers in ascending order. Children, find out the smallest number. You can see the smallest number is, this one is 370, 730, 370, 700. So the smallest number is 70. So 70 comes first when we arrange these numbers in ascending order. Okay. So the next one is same as the previous one. First find out the smallest number. The smallest number is 55. So 55 comes first when we arrange this number in ascending order. तो आप अरेंज करेंगे नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में, तो आपको पूछा गया है कि फ़र्स्ट कौन सा नंबर आएगा, तो स्मॉलेस्ट नंबर ही तो पहले आएगा. ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको फर्स्ट पूछा गया या फिर लास्ट पूछा गया, असेंडिंग ऑर्डर बोला गया या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर बोला गया. ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे जो बड़ा नंबर है लार्जेस्ट नंबर को पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, ऐसे करके हम लोग अरेंज करते हैं. Now number 3, 5 10s plus 15 ones equals dash ones. 5 10s, you know 5 10s means 50. 5 10s equals 50 and plus 15 ones plus 15 ones. 50 ones plus 15 ones. Add up these two numbers
you get 65. So 5 tens, which is 50, plus 15 ones equals 65 ones. Next one, which of the following is an odd number? Children, you can see some numbers are given here, so you have to find out the odd among these numbers. You know, ऑड नंबर्स फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, जैसे यहाँ पे आपको 29, 30, 42 और 74 ये नंबर्स आपको दिया गया है। तो ऑड नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग यूनिट प्लेस के नंबर को देखें, डिजिट को देखेंगे। यूनिट प्लेस में डिजिट क्या क्या है वो देखेंगे। चाहे आपका ये नंबर कितना भी बड़ा हो जाए, 29 है, ये शायद 1 है, ऐसा भी कुछ हो जाए, नो मैटर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूनिट प्लेस में जो है यानी वंस प्लेस में जो है वंस प्लेस के डिजिट को हम लोग देखेंगे। अभी हम लोगों को पता है कि क्या क्या डिजिट रहने से हम लोग उस नंबर को बोल सकते हैं ऑड नंबर, क्या क्या रहने से हम लोग ऑड नंबर बोल सकते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 ये डिजिट रहने से हम लोग बोल सकते हैं कि ये ऑड नंबर है। तो आप लोग देखो यहाँ पे ये 4 है तो ये ऑड नहीं है, ये 2 है तो ये ऑड नहीं है, ये 0 है ये भी ऑड नहीं है, 9 यू कैन सी 9 रहने से हम लोग उस नंबर को ऑड बोल सकते हैं। तो 29 जो है वो ऑड है। ओके, नेक्स्ट वन 64, 51, 28, 80। हम लोगों को पता है क्या वंस प्लेस के डिजिट को हम लोग देखेंगे और वंस प्लेस के डिजिट में क्या क्या रहने से ऑड बोलेंगे, 1, 3, 5, 7, 9 ये डिजिट रहने से हम लोग ऑड बोलेंगे। तो यहाँ पे 0 है इसका 80 का तो ये ऑड नहीं है, 8 है तो ये ऑड नहीं है, 1 1 रहने से हम लोग ऑड बोलते हैं। तो 51 जो है वो ऑड नंबर है। ओके, नेक्स्ट नंबर 5 के सम्स जो है सेम एज द प्रीवियस, बट हियर यू आर आस्किंग टू फाइंड आउट द इवन नंबर्स। आपको यहाँ पे इवन नंबर फाइंड आउट करना है। तो आपके नंबर्स क्या क्या है, फर्स्ट वन आई एम गोइंग टू शो यू द फर्स्ट वन एंड यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट योरसेल्फ। 341, सो दीज आर द नंबर्स। तो हम लोगों को पता है कि ऑड इवन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, वंस प्लेस के डिजिट को देखेंगे, वंस प्लेस में क्या क्या डिजिट है, क्या क्या डिजिट रहने से हम लोग उसको इवन बोल सकते हैं, 0, 2, 4, 6, 8। ओके, 0, 2, 4, 6, 8। आप लोग देखो इसमें से कौन सा यहाँ पे है, वो है 8 यानी ये जो 138 जो है, ये जो 138 है ये क्या है, इवन है। ओके, इवन है। तो नेक्स्ट भी ऐसे ही आप लोग देखिए कि इसमें सबका पहले यूनिट प्लेस में देखिए क्या डिजिट है, उसमें से जिसकी यूनिट प्लेस में ये डिजिट में से कोई भी है वो है इवन नंबर। ओके, okay, now next page. Dash comes before 700, dash comes before 700, you know, 699, 699 comes before 700. Dash comes after 999, 999, 1000. Okay, 1000 comes after 999. 399 plus 1, 399 प्लस 1, 399 के साथ 1 ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 400। ये प्लस 1 माइनस 1 प्लस 10 माइनस 10 प्लस 100 माइनस 100 ऐसे सम्स आपको बहुत प्रैक्टिस करना है। ओके, 670 उसमें से अगर 1 माइनस करेंगे हम लोग तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 70 से 1 माइनस करेंगे तो क्या, 69, तो 669।
1028 प्लस ज़ीरो। अब ये कितना बड़ा नंबर है वो मत देखिए, जब भी ज़ीरो ऐड होगा तो क्या होगा, आंसर यही हो जाएगा। ओके, चाहे वो जितना बड़ा नंबर ही हो ना, जब भी ज़ीरो ऐड होगा या फिर ज़ीरो सब्ट्रैक्ट होगा तो आंसर आपका क्या होगा, यही। ओके, 1028 जो नंबर है, when we add or subtract 0 from a number, the answer will be the number itself. Okay, the number remains unchanged when we add or subtract 0 with a number. जब हम लोग ज़ीरो ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, वो ही नंबर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ओके, so children, practice is all for your exam. Thank you.